आप जो है क्लास में नहीं बैठोगे, अगर आपको कह दिया जाए तो आप क्या करोगे? तुरंत वापस घर आ जाओगे, है ना? अरे हमें तो बैठाया ही नहीं स्कूल में, क्लास में बैठाया ही नहीं, हम तो घर चलते हैं भैया अपने, है ना? ऐसे ही तो कहोगे आप, तो आप तुरंत घर जा जाओगे। लेकिन वो बाबा साहब ने क्या किया, वो वापस नहीं आए। उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ना है भाई, आप बताइए मुझे करना क्या है? तो आपको करना ही है, आपको क्लास से बाहर बैठना है सबसे अलग, क्योंकि आप अछूत हो, हम आपके पास नहीं बैठेंगे। तो वो कहने लगे कि ठीक है मुझे पढ़ना है, जहाँ आप बैठाओगे मैं वहीं बैठ के पढ़ लूँगा। वो सबसे पीछे बैठे और पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कैसा पढ़े वो? सबसे नंबर 1, सबसे ज़्यादा नंबर लाते थे। उसके बाद एक बार क्या हुआ, वो रास्ते में जा रहे थे, अब उनको प्यास लगी। पहले जो है इस समाज के लोगों को पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, तो उन्होंने पानी पीना चाहा, तो उन्हें पानी नहीं पीने दिया गया, रोक दिया गया। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आज तुम मुझे पानी नहीं पीने दे रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ होते तो आप क्या करते? कोई झगड़ा कर सकते थे, गाली दे सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, न किसी से झगड़ा किया। नहीं, मैं इस नियम को बदलूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस नियम को बदलूंगा, और ये जो तुम मुझे आज पानी नहीं पीने दे रहे, मैं सारे समाज को एक साथ पानी पिलाऊंगा। ऐसा उन्होंने किया। वो इतना पढ़े कि आज तक कोई पढ़ा ही नहीं इतना। उनके पास 32 डिग्रियां थी, 76 विषय की मान्यता मिलती है, 64 विषयों में उन्हें महारत हासिल था। 64 विषय में इतना महान व्यक्ति जो इस समाज में पैदा हुआ, जिसने हमें सम्मान दिलाया, आज उसके लिए हम अपने पास से 30 मिनट, 20 मिनट या 10 मिनट भी नहीं निकालते हैं। उसे याद ही नहीं करते कौन था, क्या था, और उससे हम शिक्षा भी नहीं लेते कि हमें करना क्या है। अपने बच्चों के लिए हमें क्या सोचना है, उन्हें स्कूल भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, या ऐसे घूमते रहने देना चाहिए जैसे हमारे बच्चे आज घूम रहे हैं गलियों में। अरे ज़्यादातर तो मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहूँगा कि वो घर पे रहती हैं, और जो पुरुष हैं वो तो काम पे ही जाते हैं। वो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है उनकी, बच्चे की जिम्मेदारी हमारी माताओं बहनों की, कि ये घर क्यों खेल रहे हैं, इनको स्कूल भेजा जाए, इनकी पढ़ने की उम्र है, तो ये पढ़ेंगे तभी। इनको डांटा जाए, किसी भी तरह स्कूल तक पहुंचाया जाए। और वो देखो, एक जिनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था वो खुद पढ़े। तुम्हारे अंदर भी इतना दिमाग होना चाहिए ना कि हमें भी पढ़ना है। मम्मी पापा के डांटने से पहले हमें स्कूल पहुंच जाना चाहिए। आज हम जिसके बारे में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसका हम जश्न मना रहे हैं, वो एक मामूली व्यक्ति नहीं है। वो इस दुनिया के 150 राष्ट्रों में आज उसकी जयंती मनाई जा रही है। भारत में ही नहीं है, 150 राष्ट्र यानी 150 देश उसकी जयंती मना रहे हैं आज। और अगर बात कहें हम कि गीत और किताब किस पे ज़्यादा लिखी गई हैं, तो वो बाबा साहब ही हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पे इतनी किताबें लिखी गई हों जितनी बाबा साहब पे लिखी गई हैं, और जितने गीत इन पे बनाए गए हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दुनिया में इतने सारे स्टैचू हों जितने बाबा साहब के हैं। बाबा साहब के इतने स्टैचू हैं इस पूरी दुनिया में कि कोई गिनती नहीं है। हिंदुस्तान का तो ऐसा कोई गाँव ही नहीं है जहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू नहीं है, अर्थात उनकी कोई मूर्ति नहीं है। अगर बात कहें तो वो बात आ जाती है फिर आके हमारे गांव में। अब ये हमारे गांव में नहीं हुआ है, तो हम भी सोचेंगे कि एक स्टैचू बढ़िया सा बाबा का बनाने की, ठीक है, जिसको हम सब नमन करें और नमन करते रहें, उनसे प्रेरित होते रहें। तो प्यारे बच्चों, किताबों के पीछे भागिए, ऐसे आवारागर्दी ना करिए, मम्मी पापा को परेशान मत करिए, ठीक है। किताबों में ही है सब कुछ। एजुकेशन में होती है पावर, ठीक है। पावर अकड़ में नहीं होती, अकड़ दिखाने में या किसी को गाली देने में। पावर है एजुकेशन में। एजुकेशन बोलती है हर जगह, हमारा व्यवहार बोलता है हर जगह, हम क्या हैं क्या नहीं। बस इसी के साथ मैं आपसे अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।